आपका आध्यात्मिक दोस्त डॉक्टर मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, यदि चंद्रमा छठे, अष्टम या द्वादश भाव में होता है तो यह अशुभ माना गया है। चूँकि छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव त्रिक भाव है, अशुभ भाव है। लेकिन क्या आपको पता है, इन्हीं तीनों भावों से हम पूर्व जन्म के फल को भी देखते हैं। यदि आपको अपने पूर्व जन्म के फल को समझना है, उसके कर्म को समझना है, किस प्रकार के कर्म आपने किए हैं पूर्व जन्मों में, तो उसके लिए चंद्रमा बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। क्योंकि चंद्रमा आपका मन है। जो भी चीज़ें आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, ये सभी चीज़ें मन का खेल होता है। और मन में ही आपका भाव है, मन में ही भावनात्मक तरंगें उत्पन्न होती हैं और मन ही सूक्ष्म शरीर व जीव के रूप में विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। मन ही अहम अर्थात अहंकार, मोह, भ्रम, अज्ञान, वासना आदि के कारण तथा प्रवृत्ति के वश में होकर पुनर्जन्म का कारण बनता है। अतः पूर्व जन्म और पुनर्जन्म दोनों के मामलों को रीड करने के लिए चंद्रमा का विश्लेषण अति आवश्यक है। वैसे तो चंद्रमा अन्य और भी कई विषयों के कारक हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम पूर्व जन्म के विश्लेषण को कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ पूर्व जन्म को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण करेंगे। अन्य कारकों की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं, कुंडली के छठे भाव में यदि चंद्रमा हो तो किस प्रकार के आपके पूर्व जन्म के कर्म रहे हैं तथा इस जीवन में आपको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। कुंडली का छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का स्थान है और पूर्व जन्म के हिसाब से देखा जाए तो वैसे कर्म जो आपके द्वारा बीच में करते करते छूट गए या फिर आपने कोई अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से नहीं निभाया, तो उसे हम छठे भाव के कर्म से, फल से समझते हैं। और जब चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में बैठ जाए, 12वें भाव में दृष्टि डाले और चंद्रमा अपनी अशुभ स्थिति में हो, या तो चंद्रमा अपने शत्रु की राशि में हो या फिर चंद्रमा अपने नीच राशि में हो, राहु, केतु, शनि, मंगल आदि के द्वारा पीड़ित हो, उनके द्वारा दृष्ट हो, अर्थात कि इनकी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही हो, तो ऐसा जातक पिछले जन्म में किसी महिला रोगी के मृत्यु का कारक बनता है। किसी न किसी रूप से, और विशेष तौर पे रक्त, पानी या फिर उपेक्षा के द्वारा किसी महिला रोगी के मृत्यु का कारक बन जाता है। या तो आपकी माताजी, आपकी दादी, आपकी अपनी पत्नी, आपकी बेटी, बुआ, आपके जो भी संबंध रहते हैं किसी स्त्री से, वह पूर्व जन्म में रोगी होंगी और आपका दायित्व बनता होगा कि उनकी आप सेवा करें। लेकिन किसी कारणवश आपने उनका उपेक्षा ही कर दिया, आपने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपकी लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अतः इस जीवन में जातक को उसका भोग भुगतना पड़ता है। मान लीजिए चंद्रमा के ऊपर नीच ग्रहों की, अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं भी पड़ रही हो, तब भी जातक को स्त्री के द्वारा किसी न किसी रूप से ऋण रहता है और स्त्री के प्रति उस ऋण को चुकाना होता है जातक को इस जीवन में। अतः यदि आपकी कुंडली में छठे भाव में चंद्रमा है तो इस जीवन में ऐसे जातक को रक्त, मूत्र, जल, कफ संबंधी रोग, व्याधि पीड़ित करते रहते हैं और कई बार जातक को मनोरोग या फिर फेफड़े के रोग से भी पीड़ित होना पड़ता है। किसी बच्चे के कुंडली में यदि छठे भाव में चंद्रमा हो तो उसे बाल्यावस्था से ही ठंड के रोग लग जाना या फिर नींद में मूत्र विसर्जन का हो जाना, इस प्रकार के रोग लगे रहते हैं। यदि किसी स्त्री की कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में हो तो ऐसे जातक को प्रसव काल में या फिर प्रेगनेंसी के दौरान इसे कष्ट भुगतना पड़ता है और कई प्रकार के दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। अतः छठे भाव में चंद्रमा स्त्रियों के प्रति सेवा भाव को उत्पन्न करने वाला होता है और ऐसे जातक यदि स्त्रियों की सेवा करते हैं तो ऐसे जातक को चंद्रमा आदर और सम्मान भी प्राप्त करवाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका उपाय क्या होना चाहिए। आपको इस जीवन में स्त्रियों की सेवा करनी चाहिए, रोगियों की, पीड़ितों की सेवा करनी चाहिए। डॉक्टर, नर्स जैसे कार्य को करके आप अपने इस ऋण को तथा पूर्व जन्म के इस कर्म फल को नाश कर सकते हैं।
क्योंकि स्त्रियों की सेवा से, रोगियों की सेवा से आपके पूर्व कृत्य कर्म, जो पाप कर्म है, उसका शमन हो जाता है। एक और बहुत ही सरल और बहुत ही सुगम उपाय है, यदि आप शमशान में नल लगवाते हैं, जल स्रोत के कार्य करवाते हैं, तो इससे भी चंद्रमा छठे भाव का दोष नाश होता है। तो दोस्तों, यह था मेरा एक छोटा सा विश्लेषण। यदि कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा हो तो किस प्रकार के आपके पूर्व जन्म के कर्म रहे हैं तथा इस जीवन में किस प्रकार से यह प्रभावित कर रहा है आपको। इसी प्रकार से कुंडली के छठे भाव में अन्य ग्रहों के ऊपर भी हम बात करेंगे, उसी प्रकार अष्टम भाव, द्वादश भाव के ऊपर भी बात करेंगे तथा ये सभी भाव आपके पूर्व जन्म के कर्म को किस प्रकार से उद्घाटित करते हैं, इन सभी विषयों के ऊपर हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। यदि आप अपने कुंडली से पूर्व जन्म का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही यदि आप ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।